हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज साइड ऑफ फैक्स टेक्नोलॉजीज की आईपीओ की डिटेल्स जानने वाले हैं। और यहाँ पे साइड ऑफ फैक्स की बेसिकली आईपीओ अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके अबाउट भी हम जानेंगे। साइड ऑफ फैक्स का आईपीओ का पहला दिन सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल ही चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे साइड ऑफ फैक्स आपको पता ही है कि कंपनी क्या है, बेसिकली कुरियर कंपनी है। और यहाँ पे खास करके अगर हम देखें, यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है 118 रुपया से 124 रुपये पर शेयर के हिसाब से आईपीओ प्राइस बैंड रखा गया है। तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे चलते हैं साइड ऑफ फैक्स के अबाउट जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, चलते हैं यहाँ पे साइड ऑफ फैक्स की आईपीओ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईपीओ ओपन की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी जो ऑलरेडी हो चुका है ओपन। और यहाँ पे आईपीओ क्लोज की बात करें तो 22 जनवरी का आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड रखा गया 118 रुपये से 124 रुपये तक प्राइस बैंड रखा गया है। स्मॉल कैप की कंपनी है, 7,168 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल इस कंपनी का देखने को मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगी कि छोटी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इनके क्लाइंट काफ़ी बड़े बड़े आपको नज़र जरूर आएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे आईपीओ डेट मैंने आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे लिस्टिंग डेट अगर आप देखें तो 28 जनवरी 2026 का यहाँ पे लिस्टिंग डेट रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपया का है और 118 रुपया से 124 रुपया यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया। एक लॉट में यहाँ पे 120 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 लॉट आपको मिलता है अप्लाई करने के लिए राइट इशू, सॉरी आईपीओ में, राइट इशू नहीं आईपीओ में। तो यहाँ पे एक लॉट में आपको 120 शेयर आपको देखने को मिलने वाला है। सेल्स टाइप की बात करें तो फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इशू टाइप में बुक बिल्डिंग आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह पे लिस्टिंग देखने को मिलने वाला है। इशू साइज जो आपको देख सकते हैं 1907 करोड़ के ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेश इशू 1000 करोड़ का ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ऑफर फॉर सेल है जो 907 करोड़ का, तो टोटल 1907 करोड़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल गया। तो ये टोटल इशूज था, ये फ्रेश इशू है 1000 करोड़ की ऑलमोस्ट और 907 करोड़ ओएफएस आपको देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग प्री इशू अगर आप देखें तो यहाँ पे 49 करोड़ 74 लाख 88,000 85 शेयर आपको देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू अगर आप देखें 57 करोड़ 81 लाख 33,246 शेयर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आपको देखने को मिल गए। अब हम बात करते हैं आईपीओ टाइम टेबल। तो यहाँ पे आईपीओ टाइम टेबल जो आपको देखने को मिल चुका है कि यहाँ पे इशू ओपन हो चुका है 20 जनवरी को, और यहाँ पे 22 जनवरी को बेसिकली यहाँ पे आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगा 23 जनवरी को, जो यहाँ पे कि आपको अलॉट हुआ शेयर या नहीं हो। रिफंड मिल जाएगा 27 जनवरी को, और क्रेडिट कर दिया जाएगा 27 जनवरी को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर। लिस्टिंग की बात करें तो 28 जनवरी को आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये दोनों जगह। अब यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे क्या इसके अंदर हमें आईपीओ अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे और उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड ऑफ फैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड बेसिकली कंपनी करती क्या है उसके बारे में जान लें। बेसिकली 2016 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है बेसिकली कंपनी, आपको देखने को मिलेगा साइड ऑफ फैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो ई कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी की बात करें, सूट ऑफ वैल्यू एडेड ऑफरिंग यहाँ पे करती है बेसिकली कंपनी। तो यहाँ पे D2C डिलीवरी, डायरेक्ट टू कस्टमर डिलीवरी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। खास करके अगर आप देखें तो यहाँ पे 4,299 टच पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगा 3,000 इनके पास ट्रक्स भी आपको देखने को मिल जा रहा है। इनके पास बड़े क्लाइंट में अगर आप देखें तो मीशो, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नाइका, ब्लिंकेट, कार्ट रॉकेट। तो यहाँ पे जोमेटो, ऊबर, पिन कोड, पर्पल, लिशियस, ONDC, मैजिक पिन, ये सब सारे हैं जो इस कंपनी के बेसिकली इनके
डिलीवरी करते हैं, इनके प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इनके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कंपनी के पास 4,472 परमानेंट एम्प्लॉयज देखने को मिलते हैं और 17,182 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आपको देखने को मिलते हैं इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपटीटिव स्ट्रेंथ भी आप इस कंपनी का देख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो हमें जानना है कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, खास करके यहाँ पे चलें तो यहाँ पे 2023 से सितंबर 2024 तक 25 तक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी का टोटल बोरोइंग है जो कंटिन्यू आप देख रहे हैं 66 करोड़, 40 करोड़, 132 करोड़, 147 करोड़। तो बोरोइंग कंपनी का बढ़ा है, एक्सेप्ट अगर मार्च 2024 अब मार्च 2023 के बीच की अगर छोड़ दें तो, मतलब अभी के रिसेंटली है जो इंक्रीज ही हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे बोरोइंग कंपनी कंटिन्यू बढ़ाई, तो बोरोइंग बढ़ाई तो यहाँ पे क्या रिजर्व्स भी बढ़ाई, तो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी अपना रिजर्व्स भी इंक्रीज की है। नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो नेट वर्थ भी कंपनी का बढ़ा है। इबिटा की बात करें तो इबिटा भी निगेटिव में था जो पॉजिटिव में आया, फिर पॉजिटिव में प्लस में आगे ग्रोथ भी दिखाया। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जो पहले लॉसेस कर रही थी मार्च 2024 मार्च 2023 में, वो मार्च 2025 में 6 करोड़ 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर अगर आप देखें सितंबर 2025 में तो 21 करोड़ 4 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने को मिल चुका है कि कंपनी ग्रोथ कर रही, प्रॉफिट बढ़ा रही है अपना। टोटल इनकम भी कंटिन्यू कंपनी इंक्रीज की है। हालांकि अगर आप देखें मार्च 2025 में आपको देखने को मिला 2514 करोड़ का आपको देखने को मिल गया, लेकिन सितंबर 2025 का आपको 1819 करोड़ का देखने को मिला। तो ये ग्रोथ ही है एक तरह से यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा मार्च का ऑलमोस्ट बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे एसेट्स भी कंपनी इंक्रीज कर रही है। तो कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है यहाँ पे। और इनका आईपीओ का एक तरह से कोई ना कोई किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी अगर आईपीओ ला रही है तो उसका जो अमाउंट आएगा, जो यहाँ पे फंड रेज करेगी, बेसिकली कंपनी यूटिलाइज कहाँ पे करेगी, इसका क्या पर्पस होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपनी का कुछ यहाँ पे पर्पस आपको देखने को मिल रहा है कि आईपीओ ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, यहाँ पे फंड इशू ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 423 करोड़ 43 लाख का यहाँ पे अलॉटमेंट किया है। फंडिंग ऑफ लीज पेमेंट के लिए न्यू फर्स्ट माइल सेंटर्स एंड लास्ट माइल सेंटर एंड शॉर्ट सेंटर में यहाँ पे 138 करोड़ 64 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगी। फंडिंग ऑफ द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कॉस्ट 88 करोड़ 57 लाख का करेगी। मतलब यहाँ पे कंपनी अपना एक तरह से कंपनी के प्रचार के लिए भी यहाँ पे खर्चे रखी है, बाकी जो अदर बचेंगे जो अदर पर्पस के लिए कंपनी यूज करेगी। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर अगर आप देखें की परफॉर्मेंस केपीआई देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का ईपीएस क्या है, देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने को मिल रहा होगा कि पोस्ट आईपीओ यहाँ पे ईपीएस 73 पैसा का था, प्री आईपीओ यहाँ पे 12 पैसा का आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप देखें डेप्ट टू इक्विटी जो यहाँ पे आपको मार्च 2025 में 0.21 का था, यहाँ पे 0.20 का था, जो आप 0.21 का हो गया था सितंबर 2025 के अंदर। तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी बढ़ा है। अगर हम बात करें मार्जिन की तो मार्जिन भी इंक्रीज कंपनी की है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 8.97 आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर कि क्या हमें यहाँ पे अगर मैं आईपीओ में पैसा लगाता हूँ तो क्या यहाँ पे गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर उस पर चलें बात करें तो यहाँ पे आपको एक तरह से देखें तो इसकी जो जीएमपी आपको फिलहाल आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे 7 रुपया 50 पैसा का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ कि यहाँ पे 7 रुपया 50 पैसा का जीएमपी है, 0.11x का सब्सक्रिप्शन आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है जो 131 रुपया 50 पैसा का आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये आने वाले समय में बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है आईपीओ में। कंटिन्यू अगर 21 तक अगर आप देखें या 22 के लास्ट डेट तक अगर आप देखें तो जीएमपी में बढ़ोतरी देखने के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट जीएमपी इनका 16 रुपया है। तो बहुत ज़्यादा गेन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे
कुछ जा भी नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गेन ही मिल जाए, पॉजिटिव ही आपको साइन देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलें। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर रखना है दोस्तों कि अपने एनालिसिस के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।